यहाँ पे देखा है कि ट्रैफिक यहाँ पे पार्किंग जो है अनलीगली पार्किंग की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एनसीपी शरद पवार के नेता और एक सफल व्यवसायी कमलेश भाऊ ने हाल ही में अंधेरी वेस्ट के डोंगर में स्थित 3 दल इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों की समस्याओं को करीब से समझा। अपनी दूरदर्शिता और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए हमेशा से जन जन में प्रिय रहे कमलेश भाऊ का ये दौरा उनकी जनता के प्रति गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निरीक्षण के दौरान कमलेश भाऊ ने कई बुनियादी कमियां पाई, जिन पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से क्षेत्र में अत्यधिक ट्रैफिक जाम की समस्या को उजागर किया। भाऊ ने बताया कि ये स्थिति इतनी विकट है कि एम्बुलेंस का पहुंचना तो दूर की बात, गंभीर मरीजों को लोग अपने कंधे पर उठाकर ले जाने को मजबूर हैं। उन्होंने इस दयनीय स्थिति को समाज के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य बताया। कमलेश भाऊ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखने के बाद इस क्षेत्र का दौरा करने का फैसला किया, जिसमें इलाके की गंभीर गंदगी को दर्शाया गया। साफ सफाई की भारी कमी को देखते हुए उन्होंने तुरंत इस ओर ध्यान आकर्षित किया और स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। कमलेश भाऊ, जो कि व्यवसाय जगत में अपनी सफलता के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हमेशा आगे रहे हैं, उन्हें शरद पवार गुट से डोंगर क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। उनकी ये पहल दर्शाती है कि वो केवल चुनावों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए मजबूती से खड़े रहे हैं। जनता के प्रति उनका ईमानदार लगाव और समस्याओं को जड़ से खत्म करने का उनका दृढ़ संकल्प उन्हें सच्चा जनसेवक बनाता है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कमलेश भाऊ के नेतृत्व में डोंगर का 3 दल इलाका जल्दी ट्रैफिक जाम, गंदगी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी गंभीर समस्याओं से मुक्त हो सकेगा। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं शिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के डोंगर पे, जहाँ पे 3 दल कहा जाता है। वहाँ एनसीपी शरद पवार पार्टी से यहाँ पे कमलेश भाऊ जी आए हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार है। यहाँ पर आज दौरे के लिए आए। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि किस चीज़ का सर्वे रहा कमलेश जी यहाँ पर। यहाँ पे जैसे हमें पार्टी ने बताया कि आपको शायद यहाँ का काम दे सकते हैं, जिसके लिए फर्स्ट हम इस एरिया में आए ताकि हम सर्वे करना चाहते हैं यहाँ पे दिक्कत क्या है, क्योंकि बिना देखे आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि ऑफिस में बैठ के खाली आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि कॉमन कंप्लेंट्स होती है ना। तो कॉमन कंप्लेंट्स में ये होता है कि हर कोई बताता है गटर है, ये है, वो है, बट एक्चुअली क्या था, हर एरिया का प्रॉब्लम अलग होता है। इसके लिए मैंने बहुत पहले से ही प्लान बनाया था कि जैसे ही मुझे अगर कुछ आइडिया आएगी, वैसे तो हम समाज सेवा का काम करते हैं, पहले भी आए यहाँ पे, पर हमें जो मेन देखना है कि यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ पर आपने सर्वे किया तो यहाँ पर क्या क्या ऐसी समस्या है जो आपके सामने आई? यहाँ पे देखा है कि ट्रैफिक यहाँ पे पार्किंग जो है अनलीगली पार्किंग की गई है, बट वो पार्किंग भी ऐसी की गई है जहाँ से पेशेंट भी चल के जा रहे हैं, जो यहाँ से हमने देखा है। अभी सर आप जब आए तो वहाँ पे एक पेशेंट 2 के कंधे पे जा रहा था। हाँ, ने उसको अंदर तक नहीं लाया, क्या बोले? बिल्कुल, क्योंकि वो वहाँ से एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। मतलब इमरजेंसी के लिए बहुत डेंजर है इस लोगों के लिए। सभी जनता यहाँ की त्रस्त है, वो तो दिख रहा है, क्योंकि हमारे सामने एक पेशेंट गया है और ये और भी डेंजर हो सकता है, क्योंकि उसको अगर देरी हो जाए तो हार्ट पेशेंट अगर कोई है तो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये इसके ऊपर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और पार्किंग का एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ यहाँ पे देना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया है कि ये पार्किंग इस एरिया की भी नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत बड़ा यहाँ का मुद्दा है। शरद पवार जी के गुट से काफ़ी लोग टिकट की उम्मीद से लगे। क्या लगता है पार्टी से कितनी उम्मीद है आपको टिकट मिल सकती है? मैं चाहता हूँ कि पवार साहब जो है वो सही उम्मीदवार को ही चुनेंगे, है ना, क्योंकि मेरे से बहुत पहले से भी काम करने वाले हैं। बट हम देखो प्योरली समाज सेवा के लिए आए हैं, क्योंकि मेरा एक अभी से पहले से ही सभी को पता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सेटल हूँ, और मैं यहाँ पे आया हूँ 6-7 साल से मैं सिर्फ समाज सेवा करता था, और उसके वजह से मुझे यहाँ पे एंट्री मिला है। तो ऐसे डायरेक्टली मैं आया नहीं हूँ, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ, बाकी तो हमारा काम तो दिख रहा है। क्या लगता है यहाँ के लोगों की कितनी समस्या कम कर सकते हैं और क्या क्या ऐसी समस्या जो आपके सामने आ रही है? देखो, एक चुनने के बाद जो भी समस्या हो सभी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो फिर पूरा परिवार आपका हो जाता है। अभी यहाँ से जो है हमने देखा जो हालत है, अपने घर का कोई पर्सन रहता तो बहुत ज़्यादा दिल को लग जाता ना। तो अभी उसको देखा होगा
तो इसके अलावा भी बहुत सारे गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है ना। मैंने अभी एक वीडियो देखा जहाँ पे गिलबर्ट हिल को बताया जा रहा है और वर्ल्ड के कुछ इसमें ही वो माना जाता है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी है दुनिया में। तो उसका वीडियो देखते देखते मैं यहाँ पे आया हूँ, तो इसको भी क्लियर करना है। चुनाव का माहौल है, काफ़ी नेता गलियों में घूम रहे हैं, लोगों के ऐसे बातें आ रही है कि अभी चुनाव का वक्त है, सब आएंगे, बराबर। उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? तो देखो, घूमना है ना, सभी लोगों से मिलना ये ज़रूरी है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पर उन्होंने अब तक किया है क्या, ये भी देखना है हमें। अगर उन्होंने नहीं किया है तो उनको सवाल पूछना है, और नहीं पूछा है उसकी क्या गारंटी कि आगे करेंगे। इसके लिए हमें समझना है कि हमें एक विकल्प तो चुनना चाहिए। मेरा नाम इम्तियाज़ शेख है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की तरफ से माइनॉरिटी का तालुका अध्यक्ष हूँ। हमारे जिला के अध्यक्ष गलगली साहब जो बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर है, बिजनेसमैन है, इनकी इच्छा भी लोगों की सेवा करने की, तो सारे लोगों ने मिलकर पार्टी से एक विनती की कि एक यहाँ से अच्छा कैंडिडेट अगर हमको दिया जाएगा तो 100% हम लोग उनको जिता के लाएंगे, और पार्टी ने इन पे भरोसा जताया और वादा किया है कि 100% हम इनको टिकट देंगे। इसके लिए हम इनको शुभकामना देते हैं आने वाले काम के लिए। और दूसरा, यहाँ पे आते ही साहब ने देखा कि एक पेशेंट चलते हुए आ रहा था और यहाँ से आने और जाने का जो रास्ता है वो ट्रैफिक की वजह से बंद हो गया। बाहर के लोगों ने यहाँ पे गाड़ी खड़ा करके, रिक्शा खड़ा करके उस रास्ते को बंद कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे नगर सेवक बहुत साल से यहाँ पे मोहसिन हैदर साहब है, और भी यहाँ पे अल्पा यादव जैसे थे, क्या उन लोगों ने इतने सालों में ये छोटा सा काम नहीं कर पाए? और ऐसे बहुत सारे काम, लोगों के घर टूट के पड़े हुए हैं, लोगों को न्याय अभी तक मिला नहीं है, क्या ये अभी तक उनका काम नहीं हुआ? यानी काम कहीं ना कहीं लोगों का नहीं हुआ है। लोग आज भी अपनी जान जोखिम में डाल करके किसी तरह से चल के वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, गटर का प्रॉब्लम चल रहा है, मीटर का प्रॉब्लम चल रहा है, और बहुत सारे SRA की प्रॉब्लम चल रही है। यानी प्रॉब्लम इतनी सारी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इंशाल्लाह अगर हमारा नगर सेवक आता है यहाँ से, लोग अगर उन पर भरोसा जताते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स पहली फुर्सत में हम लोग कम करेंगे, और लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, सरीका है, अच्छा घर है, अच्छा पानी है, अच्छा टॉयलेट है, अच्छी चीज़ें, वो हम उनको प्राइवेट कराएंगे। ये हमारा उन लोगों से वादा रहेगा इंशाल्लाह। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ मार्च न्यूज़। राशि की रिपोर्ट।